फिर वह छलांग लगाकर पानी के बुलबुले में कूद गया। आ कियांग बुलबुले के पास आया और आ जैन को गहराई में धकेलते हुए तैरने लगा, क्योंकि वहीं उसकी सबसे पसंदीदा बैंगनी सोने की फूलें उगती थीं। पानी में वे बैंगनी सोने की कलियां खिलने को तैयार थीं और आ जैन की उपस्थिति से वे खूबसूरत फूलों में बदल गईं। जब वे बैंगनी सोने के फूलों से भरे स्थान पर पहुंचे तो आ कियांग ने आ जैन के साथ वहां स्वतंत्र रूप से तैरना शुरू कर दिया और उनके बीच का प्रेम फिर से प्रगाढ़ हो गया। लेकिन तभी बुलबुले के अंदर की ऑक्सीजन खत्म होने लगी। आ कियांग ने जल्दी से आ जैन को धक्का दिया और बाहर निकलने के लिए तेजी से तैरने लगा। बुलबुले में ऑक्सीजन कम होती जा रही थी और ठीक उसके समाप्त होने से पहले वे दोनों दरवाजे को तोड़कर सफलतापूर्वक बाहर निकल आए। यह रोमांचक और खतरनाक साहसिक यात्रा आ जैन को बहुत आनंददायक लगी। इसी अवसर पर आ कियांग ने एक बार फिर अपने प्रेम का इजहार किया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया। नहीं, रुको, हम एक दूसरे को छू नहीं सकते, शायद हम कर सकते हैं। अंततः आ जैन ने हिम्मत जुटाई और अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ाया। जैसे ही उनके हाथ एक दूसरे को छूते हैं, एक चमत्कारी घटना घटती है। सिर्फ थोड़ी मात्रा में पानी भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन उनके हाथ पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। अब उनके मन में कोई झिझक नहीं थी और वे भावनाओं में बह गए। ऐसा लगता था कि सच्चे प्रेम की ताकत किसी भी सामाजिक बाधा को तोड़ सकती है। उसी समय आ जैन को अचानक याद आया कि उसे अपनी दुकान विरासत में लेनी है, इसलिए वह जल्दी से घर की ओर लौटने लगी। आ कियांग जानता था कि वह वास्तव में दुकान चलाना नहीं चाहती थी और चाहता था कि वह अपने पिता से अपने सच्चे विचार साझा करे, लेकिन आ जैन ने अपने आप को बलिदान देना ही उचित समझा और